किसी ने बहुत खूब कहा है कि नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि हर समाधान के लिए उनके पास एक समस्या जरूर होती है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बारी की बात है, एक लड़का बहुत परेशान रहता था और कारण ये था कि वो नेगेटिव लोगों से उलझ जाता था। लोग गलत भी होते थे, वो उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए अपने मन को खराब करता रहता था, उनसे भिड़ता रहता था और इस कारण पूरे दिन दोस्तों उसके जीवन में तनाव, उसके जीवन में स्ट्रेस, उसके जीवन में यही बातें आती थी कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, मैं कैसे करूं। और अपनी परेशानियों को लेकर एक दिन परेशान होकर दोस्तों वो एक महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा से कहा कि गुरुवर, मेरे को इस चीज का सॉल्यूशन दीजिए कि कैसे मैं इस चीज से मुक्ति पाऊं। गुरु मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, इसका सॉल्यूशन देने के लिए मैं तेरे को एक सुंदर कहानी सुनाता हूं। और दोस्तों उन्होंने वो कहानी सुनानी आरंभ की और उस कहानी ने उस बच्चे के, उस लड़के के जीवन को बदल कर दोस्तों रख दिया। कहानी बहुत सिंपल थी दोस्तों। उन्होंने कहा कि बेटा, एक समय की बात है कि एक जंगल में हाथी नहा रहा था। ताजे तालाब के अंदर फ्रेश पानी से अपने आप को स्वच्छ करके वो बाहर वहां से निकला। अब जैसे ही वो वहां पे जा रहा था तो उसने देखा एक छोटा सा पिग, एक छोटा सा सूअर मिट्टी में सना हुआ ओत पोत बिल्कुल वहां से उसके सामने आ रहा था। जैसे ही उस हाथी ने उसको देखा तो तुरंत वो रास्ते से साइड हुआ और रुक कर खड़ा हो गया और सूअर जो है वो वहां से मुस्कुराता हुआ चला गया। लेकिन वो चला तो गया, लेकिन पूरे जंगल में ये बात फैल गई। उस पिग को ऐसा घमंड अपने ऊपर आया कि देखो, आज हाथी ने मुझे रास्ता दिया, मैं इतना शक्तिशाली हूं, मैं इतना बलवान हूं। और ये बात उसने जाकर अपने मित्रों, अपने दोस्तों को बताई और धीरे धीरे ये आग की तरह पूरे जंगल में दोस्तों फैल गई। अब क्या करते दोस्तों, ये बात धीरे धीरे उस हाथी तक भी पहुंची और बहुत सारे हाथी के दोस्त, मित्र और जंगल के अनेक जानवर हाथी के पास पहुंच गए कि भैया, तुमने ये क्या किया? तुम्हारे अंदर अधिक शक्ति है, तुम चाहते तो उसको एक लात मार देते, एक बुलत्ती मार देते, तुम खड़े रहते, वो रास्ता बदल लेता, लेकिन फिर भी तुमने रास्ता नहीं बदला और उसको रास्ता दिया। हमारी कितनी बदनामी हो रही है। तो हाथी मुस्कुराने लगा। उसने कहा, भैया मेरी बात सुनो। उसने कहा कि मैं जानता हूं मैं उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली हूं। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे सामर्थ्य को वो किसी लेवल पर मैच नहीं कर सकता और मैं ये भी जानता हूं कि यदि मैं चाहता तो एक लात मारकर उसको बिल्कुल रास्ते से हटा सकता था, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि अगर मैं एक करता तो उसका कीचड़, उसका कचरा, उसकी गंदगी मेरे ऊपर भी आ जाती। अगर वो पूरी नहीं भी आती तो कम से कम छींटे मेरे ऊपर आते और मुझे पुनः जाके स्नान करना पड़ता, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैं उससे उलझना ही नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपने आप को उससे अलग रखा और ऐसा करते करते मैंने अपने आप को स्वच्छ रखा। अपनी समान अपनी शक्ति को नहीं खोया, लेकिन समझदारी का उपयोग करते हुए उसको वहां से जाने दिया। और ऐसा कहकर वो हाथी मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। दोस्तों, उस लड़के ने जब ये कहानी सुनी, महात्मा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, उसकी आंखें खिल उठी। दोस्तों, उसका चेहरा जो है मुस्कुरा रहा था, जैसे उसको जीवन का एक अद्भुत राज मिल गया हो। महात्मा ने अपनी चुप्पी, अपनी मौन को फिर दोबारा तोड़ते उससे कहा कि बेटा, समझे, यही जीवन का राज है। समझदार व्यक्ति वो नहीं होता जो हर परिस्थितियों में जाकर भिड़ जाता है या अपनी बात को प्रूव करना चाहता है, लेकिन समझदार व्यक्ति वो होता है जो सही समय पर मौन का उपयोग और सही समय पर परिस्थितियों से दूर रहना भी सीखता है। दोस्तों, तभी किसी ने कहा है कि अ ग्रेट वॉरियर नोज व्हेन नॉट टू फाइट। दोस्तों, यानी यदि हम जीवन के अंदर अगर ऐसे हर व्यक्ति हर परिस्थितियों से भिड़ेंगे तो उनकी नेगेटिविटी, उनका कचरा हमारे मन पर भी आएगा, और जब ये हमारे मन को अफेक्ट करती हैं तो हमारा मन दूषित हो जाता है, हमारा मन चिंतित हो जाता है, हमारा मन परेशान हो जाता है और पूरे दिन हम लोग इस कचरे को लेकर घूमते रहते हैं, जैसे तुम अभी घूम रहे हो। इसलिए अपने साइलेंस के लिए, अपने जीवन में शांति के लिए, अपने जीवन में सुकून और सुख के लिए कई लड़ाइयों को जीतना सीखो, उनमें उलझना मत सीखो। उनको जीतने का सिंपल आधार है उनको फाइट नहीं करना, यानी उन परिस्थितियों से दूर हो जाना। दोस्तों, आपके जीवन में भी कभी कभी ऐसे लोग आएंगे, आपके जीवन में भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिनका टिपिकली कोई सॉल्यूशन नहीं है, और हर बारी आप अपने कचरे के डब्बे में ढेर देंगे तो दोस्तों उसकी बदबू, उसकी कीचड़, उसकी गंदगी आपको स्वयं ही झेलनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे लोगों से, ऐसी परिस्थितियों से यदि आप दूर रहते हैं तो आपका जीवन खिलता रहता है, आपका मन शांत रहता है और आपको बहुत बहुत सुकून की अनुभूति होती है। एक दिन के लिए अभ्यास करिए दोस्तों, एक दिन के लिए
उन वॉर्स को चूज करिए जो आपके वर्थ फाइटिंग है, यानी उन परिस्थितियों में दिमाग लगाना सीखिए जो रियली आपके लाइफ में आपके लिए केपेबल, आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाकी परिस्थितियों को छोड़ दीजिए। जब आप इन चीजों का अनुभव करेंगे, इन शक्तियों का अनुभव करेंगे दोस्तों, आपका जीवन बदल जाएगा। केवल एक मंत्र, सम वॉर्स आर बेस्ट वोन बाय नॉट फाइटिंग। दोस्तों, कई लड़ाइयां केवल इस प्रकार से जीती जाती हैं जब हम उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, और यही एक श्रेष्ठ योद्धा की शक्ति है। दोस्तों, वो बच्चा बहुत खुश हुआ। उस महात्मा के चरणों में पड़कर उसने आशीर्वाद लिया और अपने जीवन में परिवर्तन की अग्नि को प्रज्वलित करते हुए वो निकल गया, क्योंकि उसे पता था उसके जीवन की परेशानियों का कारण बाहर नहीं, स्वयं उसका मन है। दोस्तों, यूज करिएगा इस छोटे से मंत्र को 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और हमें लिख कर भेजिएगा अपने अनुभव, हमारे साथ साझा करिएगा। हमारा ईमेल है दोस्तों bkdrmohitgupta@gmail.com। बात बात की सीरीज में ऐसी ही मजेदार कहानियां हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। ओम शांति।